गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोगों ने वेक्टर अलजेब्रा स्टार्ट किए थे, जिसमें वेक्टर अलजेब्रा से रिलेटेड कुछ टर्म्स देखे हुए थे, और आज हम लोग इसका टाइप्स ऑफ वेक्टर देखेंगे और फिर एक्सरसाइज 25.1 देखेंगे। वेक्टर में देखे थे कि कोई भी वेक्टर्स अगर आएगा तो उसमें तीन तरह का रिजल्ट रहेगा, तीन तरह का उसका प्रॉपर्टीज़ था। एक उसमें मैग्नीट्यूड होगा, दूसरा उसमें डायरेक्शन होगा, और तीसरा उसमें सपोर्ट होगा। मैग्नीट्यूड जिसको हम लोग लेंथ बोलते थे, डायरेक्शन यानी कि इनिशियल पॉइंट से लेके टर्मिनल पॉइंट A to B डायरेक्शन, और तीसरा सपोर्ट जिस अनडिफाइंड लेंथ का वो पार्ट बनता था, जिस अनडिफाइंड लेंथ का वो पार्ट होता था, वही अनडिफाइंड लेंथ का लाइन उसे सपोर्ट करता था। तो आज हम लोग लिखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर। ये कहते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो फर्स्ट क्या आएगा? फर्स्ट आएगा जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर किसे कहा जाएगा? वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? जीरो होगा। फर्स्ट आएगा क्या? जीरो वेक्टर, जिसको हम लोग नल वेक्टर भी बोल सकते हैं। या इसी को क्या बोलेंगे? जीरो वेक्टर। ये वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इज जीरो। वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? जीरो होगा, वो क्या कहलाएगा? जीरो वेक्टर कहलाएगा। मैग्नीट्यूड दैट मीन्स मॉडुलस। मैग्नीट्यूड दैट मीन्स मॉडुलस। वेक्टर का मॉडुलस। अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? जीरो है, तो क्या लाएगा? जीरो वेक्टर। यहाँ लिख सकते हैं जीरो वेक्टर इज डिनोटेड बाय जीरो वेक्टर इज डिनोटेड बाय जीरो टू द पावर जीरो टू द पावर साइन ऑफ वेक्टर। इस साइन से जीरो वेक्टर को डिनोट करते हैं। अच्छा, दूसरे फॉर्मेट में ये भी कह सकते हैं कि वैसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट दोनों सेम माना जाए। जैसे ए से स्टार्ट किया और ए पे ही एंड किया, तो ये तो लेंथ बनेगा नहीं, ये लेंथ बनेगा नहीं। उस केस में क्या होगा? दोनों एक ही जगह पे आ जाएगा, ये आ जाएगा। या फिर जैसे ये पॉइंट मान लिया, जिसका इनिशियल पॉइंट भी बी है और टर्मिनल पॉइंट भी क्या है? बी है, तो उस केस में इससे जो वेक्टर बनेगा वो क्या कहलाएगा? जीरो वेक्टर कहलाएगा। तो और में कह सकते हैं कि इफ वेक्टर हैविंग इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट बोथ बी सेम। अगर किसी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट दोनों क्या हो? सेम हो, देन वेक्टर इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। उस केस में जो वेक्टर होगा वो क्या कहलाएगा? जीरो वेक्टर कहलाएगा। दैट इज क्या कह सकते हैं? वो वेक्टर, या फिर कह सकते हैं ये वेक्टर,
या फिर कह सकते हैं बी वेक्टर। इस टाइप से जितने भी वेक्टर्स होंगे वो सभी क्या कहलाएंगे, जीरो वेक्टर्स कहलाएंगे, जिसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। नेक्स्ट क्या आएगा, प्रॉपर वेक्टर। सेकेंड होगा प्रॉपर वेक्टर। तो प्रॉपर वेक्टर किसे कहेंगे, वैसे वेक्टर को जिसका मैग्नीट्यूड जीरो ना हो, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो ना हो। तो देखिए ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इज नॉन जीरो। वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो ना हो, या फिर ऐसा कह सकते हैं, या नॉन जीरो वेक्टर, या नॉन जीरो वेक्टर इज कॉल्ड प्रॉपर वेक्टर। वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो ना हो, यानी कि वैसा वेक्टर जो नॉन जीरो हो, उसे क्या कहा जाएगा, प्रॉपर वेक्टर कहा जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मान लेते कोई वेक्टर है ये, जिसका रिजल्ट क्या है 2i + 3j + 4k, टू आई प्लस 3j + 4k। अब अगर इसका मैग्नीट्यूड जीरो नहीं होगा तो मैग्नीट्यूड में क्या फार्मूला क्या होता है, आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा √4 + 9 + 16, 16 4 20 और 9 29, √29। तो ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो नहीं हो रहा है, और जब मैग्नीट्यूड जीरो नहीं हो रहा है तो ये क्या कहलाएगा, प्रॉपर वेक्टर कहलाएगा। ये कहलाएगा प्रॉपर वेक्टर। नेक्स्ट आएगा यूनिट वेक्टर। थर्ड क्या होगा, यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर किसे कहेंगे, वैसे वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड या मॉडुलस क्या होगा, यूनिटी दैट मीन्स 1। मॉडुलस क्या होना चाहिए, यूनिटी कहने का मतलब 1। अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो जाता है या किसी वेक्टर का मॉडुलस 1 हो जाता है तो वो क्या कहलाएगा, यूनिट वेक्टर कहलाएगा। तो लिखेंगे क्या, यूनिट वेक्टर में यह वेक्टर having modulus is unity, ब्रैकेट में कर देते हैं 1, देन वेक्टर इज कॉल्ड, उस केस में वेक्टर क्या कहलाएगा, यूनिट वेक्टर कहलाएगा। ए वेक्टर हैविंग मॉडुलस इज यूनिटी, अगर किसी वेक्टर का मॉडुलस यूनिटी होगा देन वेक्टर इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। इट इज डिनोटेड बाय a⁴, दैट इज क्या कह सकते हैं, यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू a⁴। यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू a⁴। किसी भी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड 1 हो या मॉडुलस 1 हो तो उस केस में उस वेक्टर को क्या कहा जाएगा, यूनिट वेक्टर कहा जाएगा। एंड डिफाइंड एज,
and defined as a unit vector is equal to a vector by mod of a vector. A unit vector is equal to a vector by mod of b a vector. उसी तरह से लिख सकते हैं b unit vector is equal to b vector by mod of b vector. C unit vector is equal to C vector by mod of C vector. ठीक है। अच्छा, अगर मान लेते कि हम लोग को यूनिट वेक्टर दिया हुआ है, ये वेक्टर, अगर ये वेक्टर दिया हुआ है तो उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, यूनिट वेक्टर बन जाएगा। बी वेक्टर को अगर मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर से डिवाइड करें तो बी यूनिट वेक्टर बन जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, यूनिट वेक्टर को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आएगा को इनिशियल वेक्टर। पॉइंट नंबर 4, को इनिशियल वेक्टर। तो यहाँ लिख सकते हैं टू वेक्टर्स, टू और मोर देन टू are said to be co-initial। दो या दो से अधिक वेक्टर को क्या कहा जाएगा, को इनिशियल वेक्टर कहा जाएगा। इफ एंड ओनली इफ their initial point is same। मतलब वैसे दो या दो से अधिक वेक्टर जिसके इनिशियल पॉइंट क्या हो, सेम हो। इनिशियल पॉइंट सेम होने का मतलब हो गया कि स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से स्टार्ट करेगा वो पॉइंट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर स्टार्टिंग पॉइंट सेम होगा तो उस केस में वो सारे वेक्टर क्या कहलाएंगे, को इनिशियल वेक्टर कहलाएंगे। जैसे कि मान लेते कि एक पॉइंट है, इस पॉइंट से एक वेक्टर इधर जा रहा है, इसी पॉइंट से एक वेक्टर इधर जा रहा है, इसी पॉइंट से एक वेक्टर इधर जा रहा है और इसी पॉइंट से एक वेक्टर इधर जा रहा है। तो ये देखिए सभी का इनिशियल पॉइंट क्या हो गया, सेम हो गया। ये मान लेते क्या है, ए वेक्टर है, ये मान लेते क्या है, बी वेक्टर है, ये मान लेते हैं सी वेक्टर है और ये मान लेते डी वेक्टर है। तो यहाँ पे देख सकते कि ये चारों वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट क्या है, वो है। सभी स्टार्टिंग कहाँ से हो रहे हैं, ओ से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये चारों वेक्टर को क्या कहा जाएगा, को इनिशियल वेक्टर कहा जाएगा। तो लिख सकते हैं कि सिंस, या तो लिखते दैट इज इनिशियल पॉइंट ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी एंड वेक्टर डी इज 0 वो। सो all vectors are called co-initial vector। इसलिए सारे वेक्टर्स क्या कहलाएंगे, को-इनिशियल वेक्टर्स कहलाएंगे। नेक्स्ट आएगा लाइक वेक्टर। नेक्स्ट आएगा लाइक वेक्टर। वैसे दो या दो से अधिक वेक्टर
जिसके डायरेक्शन सेम हो, या ये कह सकते हैं सेंस सेम हो। मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है अगर सेंस सेम रहेगा। बोलिए। वैसे दो या दो से अधिक वेक्टर जिसके डायरेक्शन सेम हो, यानी ये कह सकते हैं कि सेंस अगर सेम रहेगा लेकिन मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए एक वेक्टर है ये, इसका डायरेक्शन ए से बी की ओर जा रहा है। एक वेक्टर है सी या बी, इसका डायरेक्शन सी से डी की ओर जा रहा है। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि दोनों वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो क्या है, सेम है। दोनों वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, सेम है। मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है, डायरेक्शन डिफरेंट नहीं होने चाहिए। तो उस केस में उन सारे वेक्टर्स को क्या बोलेंगे, लाइक वेक्टर बोलेंगे। तो ये लिख सकते हैं टू और मोर देन टू वेक्टर, टू और मोर देन टू वेक्टर्स are said to be like। दो या दो से अधिक वेक्टर को क्या कहा जाएगा, लाइक वेक्टर कहा जाएगा। इफ देयर सेंस इज सेम, जब उसके सेंस क्या होंगे, सेम होंगे। सेंस मतलब डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। अगर डायरेक्शन सेम रहेगा तो सभी वेक्टर्स को क्या कहा जाएगा, लाइक वेक्टर कहा जाएगा। नेक्स्ट होगा अनलाइक वेक्टर। नेक्स्ट होगा अनलाइक वेक्टर। अगर दो वेक्टर हैं और दोनों का डायरेक्शन अगर अपोजिट है, सेंस क्या है, अपोजिट है, चाहे मैग्नीट्यूड सेम हो या मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो, चाहे मैग्नीट्यूड सेम हो या मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो, अगर दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो उस केस में वो कहा जाएगा अनलाइक वेक्टर। वो कहा जाएगा अनलाइक वेक्टर। तो लिख सकते हैं टू और मोर देन टू वेक्टर्स, टू और मोर देन टू वेक्टर्स टू और मोर देन टू वेक्टर्स having opposite in sense। अगर दो वेक्टर हैं, दोनों का सेंस क्या है, अपोजिट है। जैसे एक का डायरेक्शन ए टू बी है और अगर मानते दूसरे वेक्टर का डायरेक्शन डी टू सी है, तो देखिए दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट हो गया। एक जा रहा है ए से बी की ओर, एक जा रहा है सी डी से सी की ओर। तो इस केस में ये दोनों क्या कहलाएगा, अनलाइक वेक्टर कहलाएगा। देन वेक्टर इज कॉल्ड अनलाइक वेक्टर। उस केस में वेक्टर्स क्या कहलाएंगे, अनलाइक वेक्टर्स कहलाएंगे। नेक्स्ट होगा कॉलिनियर और पैरेलल। नेक्स्ट होगा कॉलिनियर वेक्टर या तो पैरेलल वेक्टर। कॉलिनियर को ही हम लोग दूसरे फॉर्मेट से जानते हैं, क्या, पैरेलल वेक्टर। कॉलिनियर और पैरेलल। तो देखिए कॉलिनियर और पैरेलल तब कह सकते हैं जब दोनों का दो या दो से अधिक वेक्टर जिसका सपोर्ट क्या हो, सेम हो। दो या दो से अधिक वेक्टर अगर दोनों का सपोर्ट क्या है, सेम है, चाहे डायरेक्शन सेम हो या डायरेक्शन अपोजिट हो। जैसे कि मान लेते हैं
ये एक लाइन अनडिफाइंड लाइन है, इसमें एक वेक्टर हम लोग बनाए पी क्यू। अच्छा, एक वेक्टर बनाए क्यू आर। सपोज क्यू से आर की ओर जा रहा है और इधर से पी क्यू की ओर जा रहा है। तो अभी देखिए दोनों का सेंस क्या हो गया, सेम हो गया। दोनों का सेंस क्या हो गया, सेम हो गया। और दोनों का जो सपोर्ट है वो क्या है, सेम है। दोनों का सपोर्ट क्या होगा, एल होगा। तो इस केस में ये दोनों वेक्टर को क्या बोलेंगे, कॉलिनियर वेक्टर, या तो उसी को क्या बोलेंगे, पैरेलल। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि मान लेते हैं कि एक इनिशियल पॉइंट वो है, एक वेक्टर जा रहा है इधर, ये वेक्टर राइट साइड जा रहा है, एक वेक्टर जा रहा है लेफ्ट साइड, एक राइट साइड जा रहा है, एक लेफ्ट साइड जा रहा है। और तो यहाँ पे क्या हो गया कि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो गया, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो गया, लेकिन सपोर्ट क्या है, सेम है। तो इस केस में भी ये दोनों को क्या कहा जाएगा, कॉलिनियर वेक्टर कहा जाएगा। तो वैसे दो या दो से अधिक वेक्टर को क्या कह सकते हैं, कॉलिनियर कह सकते हैं। कब, जब उसके सपोर्ट क्या हो, सेम हो। सेंस सेम भी हो सकता है और सेंस अपोजिट भी हो सकता है। यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं सपोर्ट सेम होने चाहिए, डायरेक्शन सेम हो सकता है, या डायरेक्शन अपोजिट भी हो सकता है। तो यहाँ लिख सकते हैं 2 और मोर देन 2 वेक्टर, 2 और मोर देन 2 vectors are said to be collinear। दो या दो से अधिक वेक्टर को क्या कह सकते हैं, कॉलिनियर कह सकते हैं, या तो पैरेलल कह सकते हैं। इफ देयर सपोर्ट इज सेम, अगर उसके सपोर्ट क्या हो, सेम हो, बट एंड सेंस में और मे नॉट बी सेम, सेंस में और मे नॉट बी सेम। सेंस सेम हो भी सकता है और सेंस सेम नहीं भी हो सकता है। सेंस में और may not be same। वेक्टर का जो सेंस होगा वो सेम हो भी सकता है और सेंस सेम नहीं भी हो सकता है, लेकिन सपोर्ट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर सपोर्ट सेम है तो उस केस में वो सारे वेक्टर को क्या कहा जाएगा, कॉलिनियर वेक्टर कहा जाएगा, और उसी को दूसरे फॉर्मेट में क्या कहा जाएगा, पैरेलल वेक्टर कहा जाएगा। जैसे अगर ऐसा लिखा हुआ है, एक वेक्टर है ये, एक वेक्टर है बी, तभी यहाँ पे इसको कह सकते हैं ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। अच्छा, इसी को दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू स्केलर मल्टीपल ऑफ बी वेक्टर, या तो फिर बी वेक्टर इज इक्वल टू स्केलर मल्टीपल ऑफ ए वेक्टर, ये लिख सकते हैं। कब, जब सपोर्ट सेम रहे, इस सेंस भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ पे जो स्केलर मल्टीपल है, अगर ये पॉजिटिव हुआ, स्केलर मल्टीपल क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्केलर मल्टीपल अगर पॉजिटिव हुआ तो ये सेम सेंस को रिप्रेजेंट करेगा। ये रिप्रेजेंट क्या करेगा, सेम सेंस को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अगर स्केलर मल्टीपल नेगेटिव हुआ तो ये अपोजिट सेंस को रिप्रेजेंट करेगा, ये अपोजिट सेंस को रिप्रेजेंट करेगा। कब, जब स्केलर मल्टीपल का साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। स्केलर मल्टीपल अगर पॉजिटिव हुआ तो सेम सेंस को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर स्केलर मल्टीपल नेगेटिव हुआ तो अपोजिट सेंस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नॉन कॉलिनियर वेक्टर। नेक्स्ट होगा नॉन कॉलिनियर वेक्टर।
नन कॉलिनियर वेक्टर। क्या लिखेंगे? वेक्टर हुज डायरेक्शन आर नॉट पैरेलल, जिससे वैसे दो वेक्टर जिसके डायरेक्शन पैरेलल ना हो वो किसी भी तरह से हो सकते हैं, तो उस केस में वो सारे वेक्टर्स क्या कहलाएंगे? नन कॉलिनियर कहलाएंगे। ये लिख सकते हैं इफ वेक्टर्स हैविंग डायरेक्शन इज नॉट पैरेलल, अगर उसके डायरेक्शन पैरेलल ना हो तो क्या कहलाएंगे? नन कॉलिनियर कहलाएंगे। देन वेक्टर्स इज कॉल्ड नन कॉलिनियर। नेक्स्ट आएगा क्या? कोप्लेनर वेक्टर। नेक्स्ट आएगा कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर वैसे दो या दो से अधिक वेक्टर जो एक ही प्लेन पे लाई करेंगे, वैसे दो या दो से अधिक वेक्टर जो एक ही प्लेन पे लाई करेंगे क्या कहलाएंगे? कोप्लेनर वेक्टर्स कहलाएंगे। तो यहाँ लिखें टू और मोर देन टू वेक्टर lie on same plane, then vectors is called कोप्लेनर वेक्टर। उस केस में वेक्टर्स क्या कहलाएंगे? कोप्लेनर वेक्टर्स कहलाएंगे। तो ये था हम लोग का टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। कुछ प्रॉपर्टीज लिखते हैं स्केलर मॉडुलस का, जैसे कि मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्या होता था? ए के बराबर। अगर मॉडुलस ऑफ टी इंटू ए वेक्टर है तो हम लोग लिख सकते हैं टी इंटू मॉड ऑफ ए वेक्टर, पैरेलल के केस में एक हम लोग स्केलर मल्टीपल लिखे हुए थे कि एक वेक्टर अगर दूसरे वेक्टर का क्या हो जाए? स्केलर मल्टीपल हो जाए तो उस केस में उसे पैरेलल वेक्टर्स बोला जाएगा। तो इस क्लास में हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 25.1 देखेंगे। थैंक यू।